Hi guys, I hope that you all are well. I welcome you all to None with Diamond Door. I hope that you all are well. So let's start with today's economic times. Today is 22 February 2023 and the majorly today's newspaper covered by the Economic Times Award जिसके अंदर हम लोगों ने बेसिकली पेंडेमिक हीरोज़ को इतने 4% ग्रोथ के लिए जितना भी ये हुआ है पेंडेमिक के दौरान जितनी भी अचीवमेंट मतलब मिली हमको उनको सेलिब्रेट करने के लिए एक इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड रखा गया था। मेजरली जो न्यूज़ है उसी से रिलेटेड है कि वहाँ पे कौन कौन से लोग आए थे। ठीक है, एज यू कैन सी दिस ऑल आर द पैनलिस्ट। ठीक है, जो वहाँ पे मौजूद था एंड बेसिकली जो हेडलाइन है वो यही है कि ऑन द पोडियम 4% ग्रोथ पैंडेमिक हीरोज़। बेसिकली यहाँ पे जो है ना ये फोकस किया गया ऑन द पोस्ट कोविड इकोनॉमिक रिकवरी पे एंड यहाँ पे जो मेजर लोगों को उन लोगों को अवार्ड मिले हैं जैसे कि बिजनेस लीडर, कंपनी ऑफ द ईयर एंड द बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर। तो जो भारतीय एंटरप्राइज के चेयरमैन है सुनील भारती, उनको बिजनेस लीडर का अवार्ड मिला है एंड जो हमारे ICICI बैंक को कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है एंड हेल्थ मिनिस्टर मनसुख उनको एज अ बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर मिला है। दिस ऑल आर द पैनलिस्ट और उनके नेम वगैरह सब दे रखे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ अबाउट द सेबी सिक्स डिटेल ऑन रेटिंग ऑफ द अडानी कंपनीज लोन्स एंड सिक्योरिटी। सो बेसिकली इसके अंदर जो सेबी है ना वो डिटेल्स जानना चाह रहे थे अबाउट कंपनी अडानी कंपनी के, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ आ रही है रिसेंटली अबाउट ड्यू टू द हिडनबर्ग रिपोर्ट की वजह से। तो बेसिकली जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उनको एक शॉर्ट मतलब पूरा एक डिटेल रिव्यू करा उन्होंने सारी रेटिंग्स पे जो भी लोन्स एंड सिक्योरिटी थी अडानी ग्रुप के अकॉर्डिंग और जो भी उनको रेटिंग मिली थी। एंड बेसिकली जो मेन मकसद है ना इसको जानने का वो यही है, मतलब टू असर्टेन करने के लिए कि क्या ड्यू टू द लॉस ऑफ द ऑल दिस थिंग कंपनी इज एबल टू बियर ऑन द लिक्विडिटी पोजीशन, क्या वो मेंटेन कर पाएगी, क्या वो अपने डेट एंड ऑब्लिगेशंस को पे कर पाएगी या नहीं। तो बेसिक जो मुद्दा था वो यही था। एंड दिस अनदर बैड न्यूज़ दैट NIA रेट 76 प्लेसेस अक्रॉस 8 स्टेट। तो वहाँ पे उन्होंने रेट डाली है बेसिकली NIA ने, दैट इज़ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। बेसिकली पता क्या लग रहा है कि जो यहाँ पे मतलब पता करने के लिए जो क्रैकडाउन ऑन द गैंगस्टर टेररिस्ट और ड्रग सिंडिकेट ऑपरेट हो रहे हैं दो कंट्रीज़ में बेसिकली पाकिस्तान और कनाडा। तो उन्हीं के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए उसी को टैकल करने के लिए बेसिकली रेट डाली गई है। एंड दिस इज़ द बैड न्यूज़ दैट इन्फ्लेशन है वो अगेन दोबारा बढ़ना शुरू कर दिया मतलब हो गया है बेसिकली ड्यू टू द वेरी लॉट ऑफ फैक्टर्स। जो रशियन यूक्रेन वॉर वो तो हो ही रहा था, करेंसी डेप्रिसिएशन ये सब की वजह से। तो कंज्यूमर गुड टू गेट प्राइसर एज फर्म्स बिगेन टू पास ऑन द कॉस्ट। तो कंपनी साइड हाई इन्फ्लेशन हो रहा है, डेप्रिसिएशन ऑफ द रुपी हो रहा है और जो हमारे इनपुट्स है ना उनका जो प्राइस है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है बाय 10%। ठीक है ना, तो रॉ मटेरियल्स हमारे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो इस वजह से जो हमारे मिल्क है, ठीक है, प्राइस ऑफ द मिल्क जो है वो 8 to 9% इंक्रीज़ हो गया है। ठीक है, और भी जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट है, रेफ्रिजरेटर, ये सब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया क्योंकि ना मतलब प्राइस इंक्रीज़ हो रहे हैं रॉ मटेरियल से रिलेटेड। और जितनी भी अप्लायंसेस थे जैसे कि AC वगैरह, इसके अंदर भी बहुत बड़ा हाई का जंप आने वाला है। और जितने भी प्रीमियम प्रोडक्ट लाइक जो पर्सनल केयर के लिए हैं या फिर कोई क्लोथिंग का ब्रांड है तो उसके अंदर भी 8 to 10% का जंप है, मतलब हो सकता है। This is one of the important initiative taken by the government that essential drug list to soon include commonly used hygiene product। तो ये बहुत अच्छा है क्योंकि मतलब जो गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है जो नेशनल लिस्ट ऑफ द एसेंशियल मेडिसिन उसको थोड़ा एक्सपेंड किया जाए और उसके अंदर बेसिकली और क्या क्या इंक्लूड होने वाला है लाइक अदर डायपर, सैनिटरी नैपकिन्स, शॉप्स। तो ये सब भी इंक्लूड होगा नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन के अंदर एंड बेसिकली वाइडन द बास्केट ऑफ NILM बेसिकली। Other news is that difficult to provide state-wise quality of service data telecommunication मतलब टेली कंपनीज़ के लिए थोड़ा मुश्किल है। तो बेसिकली यहाँ पे जो टेली ऑपरेटर्स है ना उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि हम क्वालिटी ऑफ सर्विस का डेटा स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज दे सके। ठीक है ना, ये जो रेगुलेटर है तराई उसके बारे उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी और तराई की फुल फॉर्म आपको बतानी, क्योंकि मैं पिछले लास्ट 2 वीक से आपको तराई के बारे में बता रही हूँ तो आपको बताना है कि क्या है ये। ठीक है ना,
तो इसके 2-3 रीज़न बताए हैं, जैसे क्योंकि ना जो हमारे स्टेट और जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं ना, ये कुछ हमारे अलग अलग जुडिक्शन में पाए जाते हैं, जिनके अंदर लाइसेंस सर्विस एरियाज़ में आते हैं, तो उनके लिए लाइसेंस चाहिए होगा इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। और मतलब इतना एग्रीगेशन और कोऑर्डिनेशन जो होगा ना उन सब डेटा का, वो बहुत बहुत मुश्किल है, और उसके लिए हमको एक प्रॉपर आईडी सिस्टम चाहिए होगा, राइट। और दूसरा है कि इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, बहुत सारा टाइम चाहिए इसको समझने के लिए। नेक्स्ट इज दैट इंडिया इज मोर इंक्लाइंड टू मूव ओवरसीज। तो पता है ये लोगों को इंटरनेशनल, दे फील दैट जो इंटरनेशनल लाइफ है वो मोर लग्जेरियस है एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया टू बैट फॉर इन्फॉर्मेशन शेयरिंग ऑन प्रॉपर्टी डिजिटल एसेट एट G20। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इनिशिएटिव स्टेप। तो इसके अंदर बोला ये गया है बेसिकली कि जो इंडिया है ना विल प्रपोज वाइडनिंग द स्कोप, कि वो इंक्रीज करेंगे स्कोप ऑफ ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब हो सके बिटवीन द नेशन के अंदर, ठीक है, अबाउट द नॉन फाइनेंशियल एसेट एज वेल, जैसे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है या डिजिटल एसेट है। तो ये जो G20 की मीटिंग होगी ना फाइनेंस मिनिस्टर मतलब और सेंट्रल बैंक के साथ, तो उसके अंदर ये डिस्कस किया जाएगा। तो इसके अंदर बेसिकली ना क्या था कि अभी तक जो CRS के अंदर था ना, CRS इज लाइक कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, तो उसके अंदर सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट इंक्लूड थे, और जैसे कि क्रिप्टो रियल स्टेट वगैरह इंक्लूड नहीं थे। तो फिर गवर्नमेंट वांट्स की वो भी सब इंक्लूड हो जाए, और इसीलिए जो मतलब नॉन फाइनेंशियल एसेट है ना उसको भी इंक्लूड कराना है अंडर CRS। एंड द पर्पस इज बेसिकली टू टैक्स इवेजन, मतलब जो टैक्स की चोरी होती है ना इलीगल तरीके से या फिर टेरर फाइनेंसिंग, उसको कम करना है। And this is a good news for those savers. Basically, no ceiling employees can now contribute 8.33% ऑफ द सैलरी इन पेंशन स्कीम। तो EPFO दैट इज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने बोल दिया है कि आप लोग हायर कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। एंड दिस इज अ गुड न्यूज़ फॉर द रेन्यूड एनर्जी। बेसिकली इसके अंदर गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अचीव कर लिया 121 गीगावाट इंस्टॉलेशन बाय 2022। तो बहुत अच्छी बात है ये रिन्यूड एनर्जी के लिए, बेसिकली बिकॉज अभी जो हमारा मेजर फोकस है to use more and more मतलब renewable energy rather than non renewable। और दिस इज़ इंपॉर्टेंट न्यूज़, लाइक ओवर 50% जो है ना ग्लोबल ग्रोथ वो इंडिया और चाइना से आ रहा है, कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बोला है। एंड इसके अंदर बोला भी गया है कि हम लोग ऐसा ऐसा मान सकते हैं कि जो इंडिया है ना उसका ग्रोथ जो है नेक्स्ट फिजिकल ईयर में 6.1% होने वाला है। दो हमने बजट में ऐसा प्रिडिक्ट किया कि 7% हो सकता है, बट इंटरनेशनल लेवल पे दे प्रिडिक्टिंग कि 6% होगा। और उन्होंने बोला है कि जब से चाइना जब से रीओपनिंग हुई है ना, तो उस मतलब बहुत ज़्यादा कंसर्न हो रहा है ओवर इन्फ्लेशन पे, हाई इंटरेस्ट रेट पे एंड रेजिंग रेट पे। तो फिर इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर इंडिया। यहाँ पे मोर देन हाफ टू ग्लोबल ग्रोथ जो है ना कंट्रीब्यूशन इंडिया और चाइना से आता है। तो आई कैन से नज़र न लगे, I can say this news probably make the India global hub for everything। ठीक है ना, तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है दैट इंडिया एंड सिंगापुर लॉन्च रियल टाइम पेमेंट लिंक UPI विद पे नाउ। तो इसमें हुआ क्या है बेसिकली कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और जो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर है ली हेजिन लूंग, तो उन लोगों ने मिलकर विद द हेल्प ऑफ शांतिकांत RBI गवर्नर दैट ही इज़ शांतिकांता दास, उन्होंने ट्यूसडे मतलब कल ही क्या कर रहा है बेसिकली जो फास्टेस्ट पेएम सिस्टम था ना UPI और पे नाउ को, उनको आपस में एकदम मर्ज किया है और एक मतलब लिंक किया है, बेसिकली उनको लिंक कर दिया है सो दैट मतलब टोकन ट्रांजेक्शन यूजिंग द UPI एंड पे लैंग्वेज हो सके। और इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना, दिस लिंकेज इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड इसके अंदर PM मोदी ने बोला इट कैन बी द न्यू चैप्टर ऑफ द क्रॉस बॉर्डर फिनटेक कनेक्टिविटी। तो बहुत अच्छी बात है, राइट। Again, another news is that the mutual fund raised cash holding amid uncertainty। मतलब इतनी अनसर्टिनिटी के बाद भी जो म्यूचुअल फंड है ना वो कैश होल्डिंग के अंदर 2 ईयर हाई पे है, और इन्होंने एंड करा जनवरी 2023 5.9% पे। और ये जो ग्रेटेस्ट है मतलब ये सबसे हाईएस्ट कैश प्रोपोर्शन है द लिटल ओवर 2 ईयर्स। This news is from HSBC। India profit rises 15% to 1.3 billion। तो ये बहुत अच्छी बात है। HSBC इज़ लाइक हांगकॉन्ग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। ये मतलब यूरोप का सबसे बड़ा बैंक है, ठीक है ना, बाय एसेट, राइट। तो उन्होंने ऐसा बोला है कि जो इंडिया का प्रॉफिट है वो राइज हुआ है 15% लास्ट ईयर पेज द ब्रॉडकास्ट ग्रोथ। तो इट्स मार्बलस।
and NSE extend trading hours for interest rate derivative. तो प्लीज़ कीप इन माइंड दैट इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव के अंदर जो लोग ट्रेड करते हैं उनके लिए जो है ये टाइम एक्सटेंड हो गया फॉर 5 PM तक हो गया था, मतलब अभी तक सिर्फ 9 AM to 3:30 था, बट इट इफेक्ट अब स्टार्ट फ्रॉम दी February 2023 से आप 5 बजे तक ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव के अंदर। और इसका जो मतलब मेन मुद्दा है कि क्यों ऐसा किया है, तो उसे कवरिंग दी underlying market timing basically. Care rating keen to scale up the risk management and advisory businesses. तो it's important कि every business need to grow. तो यहाँ पे जो केयर है, केयर अगर आपको नहीं पता तो ये बेसिकली रेटिंग एजेंसी है जो लोन सिक्योरिटी डिवेंचर्स को रेट करती है, ठीक है, कि कितना सिक्योर है, कितना गुड है, कितना हेल्दी है। तो इन्होंने जो CEO हैं केयर के, उन्होंने बोला है कि हमको अपनी इनकम अब सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड टू रेटिंग नहीं करनी है अब, ठीक है ना, अब उनको अपनी जो फीस है वो इंक्रीज़ करनी है हाई मार्जिन रिस्क मैनेजमेंट के लिए ना एडवाइजरी बिजनेस आफ्टर द पोस्ट कोविड स्लो डाउन इन डेट बेसिकली। नेक्स्ट इज दैट जो सेबी है, दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, टू टाइटन डिस्क्लोजर नॉर्म्स फॉर न्यूली लिस्टेड कंपनी। तो ठीक है, मतलब उन्होंने टाइटन कर दिया है और 45 डेज़ के अंदर अंदर उन्हें मतलब हर एक न्यू कंपनी को अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट को सबमिट करना है फॉर द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो एक बेसिकली ताकि कोई ग्लिचेस ना हो, प्रॉब्लम ना हो, फ्रॉड ना हो, उसी के लिए किया है ये। It's a good news for the job seekers that job opening rise in tier 2 location पर ड्राइव इन टॉप सिटीज़। तो ये जो है ये इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द लास्ट ईयर से है। उन्होंने बोला है कि बेसिकली इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो जॉब है ना स्मॉलर लोकेशन वो अपवर्ड 12% से, लेकिन जो हमारी 9 मेगा सिटीज़ हैं जहाँ वहाँ पे 16% से फॉल हुआ है, ठीक है। तो आई मस्ट से कि हमको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि टोटल एक्टिव जॉब्स इन टीयर 2 सिटीज़ वो बहुत मतलब जो बहुत ही स्मॉल सिटीज़ हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे ग्रोइंग जो रेट है ना वो फास्टर देन मेट्रो सिटीज़ से है, ठीक है। तो हाँ, मैसिव ले ऑफ हो रहा है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अब बिल्कुल ही ख़त्म हो रही है। और जो बच्चा डेली FMS को टारगेट कर रहा है उनके लिए मोटिवेशन आर्टिकल है, क्योंकि ग्रेटेस्ट पैकेज इसके अंदर 1.23 करोड़ गया है। तो आप लोग इसको एज आ मोटिवेशन लेके भी अपनी पढ़ाई को अच्छे से डायरेक्ट कर सकते हो। Next is that Haifa said to be Adani port biggest revenue generation outside India. तो हाइफा ये इसराइल का स्ट्रेटेजिक पोर्ट है, ये अडानी के लिए और सेस के लिए बिगेस्ट रेवेन्यू जनरेटर है आउटसाइड इंडिया, ठीक है। ऐसा सीनियर एग्जीक्यूटिव जो है सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ इकोनॉमिक टाइम्स उन्होंने बोला। और इसके रीज़न ये है, हाइफा देख लीजिए, ये दिखने में ऐसा है, ठीक है, बेसिकली। एंड इसमें ये क्योंकि ये स्ट्रैटेजिकली बहुत अच्छी जगह पे लोकेटेड है, मतलब बहुत दिमाग से इसको लोकेट किया गया है। और नेक्स्ट ये ना इट इज़ द ईस्टर्न मोस्ट हार्बर इन द मेडिटेरियन के अंदर सबसे ईस्ट मोस्ट हार्बर में पड़ता है, और हर कोई वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी करना चाहता है। और दूसरा ये है कि ये कनेक्ट करता है मिडल ईस्ट, ठीक है, मिडल ईस्ट को भी कनेक्ट करता है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है अपने आप में। नेक्स्ट इज अबाउट ऑयल दैट प्लस टू ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज एनर्जी सेक्टर। येस, हमारा पूरा फोकस है कि हम कितनी जल्दी सेल्फ इंडिपेंडेंस और सेल्फ रिलायंस बन जाए इन एनर्जी सेक्टर, बिकॉज इसमें लिखा हुआ है इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट थर्ड एनर्जी कंज्यूमर, ठीक है, एज पर द डिमांड। तो वी नीड टू बी सेल्फ रिलायंट इन दिस सेक्टर। ADB pledges $25 billion for India's infra, social and green needs. So it's very very interesting because इससे ना जो हमारे 3 विज़न है ना बजट के, कि हमें ग्रोथ चाहिए और हमें मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए और अपॉर्चुनिटी फॉर द ग्रोथ, तो इस मूव से ये तीनों जो विज़न है वो पूरे हो पाएंगे। ADB बेसिकली एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उन्होंने कल ही बोला है कि हम लोग कमिट करेंगे $25 बिलियन नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए, ताकि इन्वेस्ट हो सके इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्रिएशन में। एंड ये जो है ना बेसिकली अंडर द जो इनिशिएटिव लिया गया है प्रधानमंत्री गति शक्ति के अंदर है, एंड सोशल डेवलपमेंट एंड द क्लाइमेट एक्शन to meet the to help the country meet its priority development needs, ठीक है। तो कंट्री की जो प्रायोरिटी डेवलपमेंट है उसके लिए हेल्प के लिए 25, इट्स अ वेरी गुड। एंड फोकस जो है ना बेसिकली वो हमारा डीकार्बोनाइजेशन, क्लीन एनर्जी ट्रांसमिशन के लिए ज़्यादा है, राइट। And the unique factor at work to
एंश्योर इंडिया बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी। तो ये भी बहुत अच्छा है। हमने बहुत सारे यूनिक फैक्टर्स को वर्क में लाने की कोशिश करी है, उसको ढालने की कोशिश करी, लाइक डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस, बिकॉज हमारा जो विज़न है यही है कि हमको जो है एक डिजिटल टेक्नोलॉजी ड्रिवन इकॉनमी बनना है, ठीक है। मेगा पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर बजट में भी था ये, ठीक है। ऐसे बहुत सारे डोमिनेंट मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाना है, ठीक है ना। एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाईज एंड द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आनी है। तो एक यूनिक फैक्टर है। तो हम अभी फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी है, बट सून विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी। बेसिकली वीट की प्रोडक्शन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, लाइक IMD सेज हाई डे टेम्परेचर में इम्पैक्ट द वीट क्रॉप, तो इट्स क्रिएट प्रॉब्लम। Talks on to the allow older solar unit exemption from the duty. So it's basically कि क्या है कि जो भी सोलर यूनिट्स है ना, उसके अंदर जितने भी पुराने हैं उसके अंदर ड्यूटी के लिए बात चल रही है। मतलब अच्छा रहेगा ना, सोलर अगर यूनिट पे कम ड्यूटी रखेगा तो फिर लोग ज़्यादा इनिशिएट लेंगे, मोर इंटरेस्टिंग लगेगा लोगों को। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एंड उन्होंने बात करी कुछ फाइनेंस मिनिस्ट्री से कि ये जो थोड़ा सा ड्यूटी के अंदर थोड़ा डिक्रीज़ कर दें, एंड इंडिया टारगेट जनरेटिंग 500 गीगा वॉट नॉन फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी बाय 2030। तो मतलब बेसिकली इट्स अ मूव टू क्रिएट अ पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। टेलीकॉम डिप्लॉय AI, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फॉर द बेटर कनेक्ट विद द कस्टमर। तो ये अच्छी बात है कि हम लोग मतलब कस्टमर को कनेक्ट करने के लिए जितना अच्छा AI करेंगे, इट विल क्रिएट अ मोर टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोसाइटी और इकॉनमी। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड फॉर द कॉर्पोरेट एक्सलेंस। लाइक यहाँ पे बहुत सारी न्यूज़ अबाउट द हीरो लाइज इन एवरी वन ऑफ यू, ठीक है। ये बहुत मोटिवेशन कोट है, तो आई विल रिकमेंड कि अगर आपको इस टाइम है तो आप लोग इन सबको पढ़ना, ठीक है। और इस इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट आई फाउंड, व्हेन धन एंड ज्ञान गेट एन इक्वल वैल्यूएशन, ठीक है ना। जब ये इक्वल वैल्यूएशन में होंगे तो तरक्की होगी। तो इट्स अ वेरी गुड आर्टिकल, आई पर्सनली रिकमेंड यू टू रीड, ठीक है, अगर आपके पास आपका टाइम परमिट करता है, ठीक है। एंड दिस इज़ द वेरी बिगेस्ट क्वेश्चन फॉर ईच एंड एवरी वन, दैट आर यू स्टिल ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। अगर आप अभी भी ऑप्टिमिस्ट हैं, और अगर आप हैं तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना कि आप ऐसा क्या है जो प्रूव करता है कि दैट यू आर ऑप्टिमिस्ट, राइट। एंड दिस न्यूज़ इज़ लाइक न्यू डेटा बिल टू रिटेन एज ऑफ द माइनस एज दोज बिलो 18। तो इसमें बोला ही गया है कि अगर आप 18 साल से छोटे हैं, 18 साल से बिलो, तो यू आर अ चिल्ड्रन, ठीक है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के अकॉर्डिंग। तो आप प्लीज़ अगर अभी भी आप 18 साल से कम है तो संभाल के आप यूज़ करिए अपना फ़ोन, और जितने भी टेक्नोलॉजी डिवाइसेस हैं ऑल, क्योंकि उसके अंदर डेटा मतलब डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के अंदर यू आर स्टिल अ चाइल्ड। डोंट पैनलाइज बाइक टैक्सी फर्म्स ड्राइवर्स इस EMI टू दिल्ली गवर्नमेंट। तो आपको पता चल गया होगा, कल एक न्यूज़ आई थी जिसके अंदर गवर्नमेंट ने जितने भी बाइकर्स थे फ्रॉम ओला ऊबर और रैपिडो से, तो उन्होंने उनको बैन कर दिया बिकॉज ऑफ वॉयलेशन ऑफ सम रूल्स। तो बेसिकली यहाँ पे जो इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उन्होंने अर्ज किया दिल्ली गवर्नमेंट से, रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ उनको इमीडिएट बेसिस पे डोंट पैनलाइज देम, ठीक है ना। टेक अ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एंड देल डू समथिंग, ठीक है ना। अभी के लिए मत करना, ऐसा उन्होंने बोला है बेसिकली। और इसके अंदर ये बोला है कि दिल्ली गवर्नमेंट इज थिंकिंग ऑफ लीगलाइजिंग bike taxes if the vehicle used in used is an EV. तो it's an good for the EV bikers. एंड फ्लिपकार्ट्स पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मार्जिन एक्सपेंडिंग वॉलमार्ट CFO। तो जो वॉलमार्ट है वो बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि फ्लिपकार्ट इज एक्सपेंडिंग ऑन अ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ठीक है ना। मतलब सीनियर एग्जीक्यूटिव एट द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिटेल फर्म सेट। तो इट्स अ गुड कि उन्होंने उनका जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो पॉजिटिव, इट्स वेरी वेरी गुड। एंड शेयर चैट पेरेंट प्लान्स टू ओपन प्लेटफॉर्म फॉर द पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग। तो ठीक है, मतलब फोकस ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट, नॉट सस्टेनेबल, क्योंकि यस एवरीथिंग इज नॉट सस्टेनेबल, हर किसी को चेंज होता रहता है। तो उन्होंने एक पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग का एक प्लेटफॉर्म सोचा है, मतलब स्टार्ट करने के लिए, मतलब प्लान्स टू ओपन सून। And Putin suspend US nuke pact, pledges to push on in Ukraine. So I can say कि this is not a very good news because इसके अंदर basically उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट था, एक था बिटवीन पुतिन एंड between the Russia and the US की, मतलब वो
मतलब जो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स होंगे ना दोनों कंट्री या किसी भी कंट्री में, तो उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, प्रॉपर देख सकते हैं. बट अभी जो है ना, बट बिकॉज ऑफ यूक्रेन वॉर भी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा यूक्रेन और रशिया वॉर बढ़ती चली जा रही है, तो उन्होंने बोल दिया कि हम लोग जो है अपने रशिया विल रिज्यूम न्यूक्लियर टेस्ट. ठीक है ना. इफ़ यूएस डज एक्यूज वेस्ट ऑफ एस्केलेटिंग ऑफ यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, तो इट्स वेरी डेंजरस. ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी कंट्री ऐसी यूक्रेन न्यूक्लियर टेस्ट करने लग जाएगी तो इट्स क्रिएट अ लॉट ऑफ मेस. ठीक है, और उन्होंने बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है. ठीक है ना, कि उन्होंने बेसिकली यही बोला कि इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हमें भी तो चाहिए ना. एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फ्यूलिंग in the Ukrainian conflict for its escalation for the number of the victims lies completely with the Western allies. वो बोलते हैं कि जो यूएस है इट्स ओनली बस वो अपने ही अपने ही कंट्रीज़ के बारे में सोचते हैं. ठीक है ना, रशिया के बारे में या फिर और दूसरी कंट्री के बारे में नहीं. तो दैट्स वाई उन्होंने ये सब बोल के जो भी हमारा प्लेज था उस जो भी न्यू पैक्ट यूएस का था उसे सस्पेंड कर दिया गया है बेसिकली. और मैं अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो इसका मतलब ये है कि नाउ रशिया कैन मेक एनी न्यूक्लियर टेस्ट, कैन डू एनी थिंग विदाउट एनी लिमिटेशंस. ठीक है, उस एग्रीमेंट के तहत कुछ लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से आप ऑलरेडी मतलब कहीं भी कुछ भी गलत यूज़ नहीं कर सकते ना. बट नाउ अगर उन्होंने उस जो भी उसका पैक्ट था उस न्यूक पैक्ट को ही सस्पेंड कर दिया, तो इट क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम अराउंड द वर्ल्ड एज वेल. This picture I found it in the newspaper and find is very interesting that hashtag what makes us one. ठीक है, तो फिर आपको एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है कि ऐसा what makes us one, कि हमको एक कौन बनाता है पूरी इंडिया को. तो उसके लिए आपको जैसे कि कुछ भी हो सकता है, लव हो सकता है, ब्यूटी हो सकती है, पैट्रियटिज्म हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग. तो इट्स योर असेसमेंट, you have to do and write your thoughts in the comment box. And with this I am signing off. Hope you like this video. If you have any doubt, then do comment below and do like, share, subscribe. I'm very thankful to you. Bye bye guys, take care.